आदाब, आप देख रहे हैं आवाज तो वही सुर में हूं आपके साथ यास्मीन खान। कश्मीर की जब भी हम बात करते हैं तो कश्मीर की जो खूबसूरती है उसको नेशनल लेवल पे काफी ज्यादा चर्चे में रखा जाता है, लेकिन जिनकी बात ज्यादा नहीं होती है वो है कश्मीर के स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स। अब जम्मू कश्मीर में हाल ही में नई सरकार बनी है और जो एथलीट्स है उनकी जो उम्मीदें हैं वो भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और उनको ये लगता है कि आने वाली जो सरकार है वो शायद कुछ बेहतरी जो है या कुछ अमेंडमेंट्स स्पोर्ट्स में जरूर लाएंगे। अब स्पोर्ट्स की जब हम कश्मीर में बात करते हैं कई सारे लूप होल्स है जो हमें नहीं पता है वो किस वजह से है, तो इसके बारे में हम एक एक्सपर्ट से ही बात करेंगे, आपको भी उनसे मिलाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर में जो स्पोर्ट्स का सिनारियो है उसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बिल्किस मीर। थैंक यू सो मच बिल्किस वक्त देने के लिए। तो चलिए थोड़ा बात करते हैं स्पोर्ट्स को लेके कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो स्पोर्ट्स सिनारियो है धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। जो 90s में था अब वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब रिजल्ट की बात आती है तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा हम चाहते हैं कि थॉरोली आज आप हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, आपने जो फरमाया रिगार्डिंग स्पोर्ट्स सिनेरियो, हम इस पे जरूर बात करेंगे जो आने वाले यूथ के लिए हमारा बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जी जी। अब चूंकि इंटरव्यू हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन पर्सनली सबसे पहले आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू कि आपने कश्मीर को, इंडिया को रिप्रेजेंट किया पेरिस में एज अ जूरी मेंबर आप गए, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। जी, आई वुड लाइक टू बिगिन विद क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन यही था कि कश्मीर से एक लड़की बाहर जा रही है पेरिस, तो उस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि कैसा था पेरिस जाना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना सारी गेम्स को, या जितने भी आपने एथलीट्स वहां देखे, मतलब किस तरह का स्पा, किस तरह की एनर्जी, किस तरह की प्रिपरेशन थी वहां पे एथलीट्स में स्पेशली। थैंक्स अ लॉट यास्मीन जी, इट वाज ड्रीम कम ट्रू। पेरिस ओलंपिक्स हर एक एथलीट का ख्वाब रहता है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे ऐसे हाईएस्ट पोडियम, दैट इज द अल्टीमेट जो हमारे स्पोर्ट्स में होता है ओलंपिक्स, ये हर एक एथलीट का ख्वाब रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नॉट बिल्किस जो उस पैनल में बैठी, ये पहली बार अगर हिस्ट्री देखेंगे ओलंपिक्स की 1936 से पहली बार भारत उस प्रेस्टिजियस पैनल में बैठा। सो ये बिल्किस के लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के लिए और पूरे यूटी के लिए खुशी की बात थी कि आफ्टर 100 years देयर वाज समवन लाइक हु रिप्रेजेंट कंट्री। अगर हम बात करेंगे वाटर स्पोर्ट्स की, वाटर स्पोर्ट्स इज लाइक इट्स अ यूरोपियन गेम। सबसे ज्यादा इसमें जो भी कंट्री डोमिनेट करती है दैट इज यूरोपियन नेशन। हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दे आर द स्ट्रॉन्ग नेशंस इन वाटर स्पोर्ट्स। कयाकिंग कैनोइंग की बात करें तो अगर हम देखेंगे हिस्ट्री में, एशिया से भी इस पैनल में आज तक कोई नहीं पहुंचा था। सो इट वाज प्राउड मोमेंट। जो यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स था, पहली बार एशिया से और दैट टू फ्रॉम इंडिया कि कोई वहां तक पहुंचा, और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी करेंगे, तैयारियों की भी बात करेंगे, बट एक पर्सनल लेवल पे एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कश्मीर से निकलकर पेरिस एज ए विमेन उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं, बिकॉज हाउ वाज इट आल्सो, लाइक आई वुड लाइक टू नो कि हाउ वाज इट लाइक ग्रोइंग अप इन कश्मीर जब आप छोटे थे एंड जब आपने स्टार्ट किया अपना करियर, लड़की होके क्या चैलेंज थे, एंड देन लड़की होके आप वहां पहुंच गए, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ये, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बताएं। मेरे जो खेल करियर की शुरुआत हुई दैट वाज 1998, जब स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं था हमारे रियासत में। लड़के तो स्पोर्ट्स में उस टाइम थे बट उतने नहीं थे, बट जहां तक बात रही थी वाटर स्पोर्ट्स के, तब इसमें लड़कियां बिल्कुल भी नहीं होती थी। और जब मैं इस फील्ड में आई बहुत सारी बातें उठी, लाइक लड़की है तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में करेगी क्या। सो
मैंने एक चैलेंज लिया कि मैं ये दिखाना चाहती हूँ तब कि लड़की के लिए कोई भी फील्ड हो वो उसमें एक्सेल कर सकती है। और दूसरी ये था कि जब मुझे बताया गया कि लाइक वुमेन स्पोर्ट्स नहीं है एडवेंचर स्पोर्ट्स, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट मिला मेरे लिए एंड आई एक्सेप्ट दैट चैलेंज। एंड वो मेरा था कि नहीं, मैंने दुनिया को दिखाना कि लड़की किसी भी फील्ड में कम नहीं है। और तब के जमाने में जब बात करेंगे, वी डोंट हैव अ रोल मॉडल्स दैट। किसी भी फील्ड में कोई भी काम करने से पहले आपका रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है। सो जब मैंने अपने घर वालों को बोला कि आई वांट टू अडॉप्ट kayaking कैनोइंग एज माय प्रोफेशन, वो शॉक हो गए। अनयूजुअल लगा, अनयूजुअल। एंड लाइक उन पे तो लाइक ऐसा हुआ कि हमारी बेटी का जो लाइक फ्यूचर वो डार्क है। तब के जमाने में स्पोर्ट्स को दरबदरी की नजरे से देखते थे। और मैं जब निकली, मेरा जो प्लेइंग कैरियर है यास्मीन जी, इट वाज फुल ऑफ स्ट्रगल। मेरे प्लेइंग कैरियर में बहुत अप एंड डाउन्स आए और मेरा जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ वो मेरे घर के दरवाजे से हुआ। यू डोंट बिलीव, जब मैं 90s में स्पोर्ट्स में आई, विंटर्स में मैं जब जाती थी, डल में कोई नहीं होता था। आई रिमेम्बर, मैं आपके साथ वो वाक़ा याद मुझे आज भी आ रहा है। ये 2002 की बात है। इसी डल लेक में मैं थी, दिसंबर का महीना था, बिकॉज अक्सर हमारे नेशनल्स विंटर में होते हैं, जनवरी फेब में, बट वी हैव टू प्रैक्टिस, अदरवाइज प्रैक्टिस के बगैर कोई नहीं, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। मुझे याद है मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मैं अकेली थी और मैं कबूतर खाना के पास पहुंची। मेरा बोट कैप्साइज हुआ एंड यू डोंट बिलीव, मुझे ना उधर रास्ता नजर आ रहा था ना इधर रास्ता नजर आ रहा है। मैं उस बोट को लेते लेते, बिकॉज जब आपके बोट में कैप्साइज हो जाता है आप वापस उस बोट में नहीं आ सकते हो, बिकॉज ये बहुत बैलेंस करने में बहुत ही डिफरेंट, इट्स नॉट अ लाइक अ नॉर्मल बोट। इसका वेट ही 12 kg होता है। हार्श विंटर में, विंटर एंड दैट टू थोड़ा थोड़ा डल झील जम भी गया। तो वो मैं अकेली तब थी और मुझे याद है आज भी, मैं SKICC में गई और बोट में फिर से वापस आई। जब मैं बोट में आई तो फिर मेरा अंदर ही एक डिफरेंट, मतलब पूरी बॉडी शिवरिंग हो रही थी, बट एक जज्बा था अंदर कुछ करने का। एक था कि नहीं, दिखाना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि माय स्पोर्ट्स कैरियर वाज फुल ऑफ स्ट्रगल। तो तब हमारी हैंड होल्डिंग किसी ने की, ना कोई समझता था। सोसाइटी में भी ऐसी चीजें सुनने को मिलती थी कि इंसान बोलता था बस यही छोड़ो। बट कुछ लोग मेरे लाइफ में, मेरे वेल विशर्स, उसमें मेरे माँ बाप का बहुत रोल है, मेरे फ्रेंड सर्कल का बहुत रोल है। जब उनको लगा नहीं ये कुछ करना चाहती, वो हिम्मत बन के, स्ट्रेंथ बन के उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो ना अकेले तो चली मैं, धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे जो समझने लगे नहीं ये कर सकती। और फिर जब नेशनल में मेडल आया तो लोगों को भी लगा कि नहीं कुछ करके दिया। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं प्रैक्टिस के लिए निकलती थी, मैं वो चप्पू जो है वो मैं छुपाती थी अपने फेरन में। और क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरे माँ बाप को कोई ऐसा ना बोले। और हाँ, ऑफ कोर्स जब मैं स्पोर्ट्स में निकली मेरे माँ बाप को भी बहुत कुछ सुनने को मिला। इट वाज नॉट इजी। आई कैन 90s और अब बहुत फर्क है स्पोर्ट्स में। अब जब आप वो वक्त याद करते हैं और ये वक्त याद करते हैं कि आपके पेरेंट्स ने बहुत कुछ सुना, लेकिन अभी का जो वक्त है उसमें वो किस तरह से घर से बाहर निकलते हैं? आज मेरे माँ बाप, बिकॉज हमारे घर में भाई नहीं था, तो मेरे माँ बाप का कहीं ना कहीं था उनको कि हमारे घर में बेटा नहीं था। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज जो उनके दिल में फील है वो प्राउडली उनको बोलते ये बिल्किस मीर का फादर है, साहब है या मदर है। दे आर प्राउड। यस, ऑफ कोर्स माय मदर इज माय स्ट्रेंथ। whatever I achieve, it's all because of her. जी, बिल्किस आपसे जानना चाहूंगी
एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में है। अब चूंकि आप पेरिस गए, आपने बच्चों को ऑब्जर्व किया, जो भी पार्टिसिपेंट्स है, आपने उनकी प्रिपरेशन देखी, तो मैं इंडिया और इंडिया में अब कश्मीर के हवाले से बात करना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ठीक ठाक है। आई वोंट से कि हाई टेक है या पूरा एडवांस है, ठीक ठाक है, मैनेजेबल है, फंड्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, तो हमारे बच्चे टैलेंटेड भी है, आए दिन न्यूज़पेपर्स में स्टोरीज होती है। बट आपने अभी बिगनिंग में बोला कि ओलंपिक्स जो एक एथलीट का फाइनल डेस्टिनेशन होता है, तो हमारे बच्चे ओलंपिक्स में क्यों नहीं जा पा रहे? सबसे पहले हमें बहुत कुछ स्पोर्ट्स में समझना चाहिए। लाइक मेरा जो सफर स्टार्ट हुआ ये डल लेक से स्टार्ट हुआ और पेरिस, इट्स ऑलमोस्ट 28 ईयर्स। ओके, आपने देखा होगा जो इस बार हमारी कंट्री का रिजल्ट रहा, इट वाज नॉट लाइक 6 मेडल और इतनी लार्ज कंट्री, वो कुछ उतना नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ओलंपिक से। अगर हम यही बात करेंगे यूरोपियन कंट्रीज का, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, लाइक हंगरी। मुझे लगता है हंगरी एक बिहार स्टेट से भी छोटी कंट्री है। ओलंपिक्स दे हैव 20 to 25 मेडल्स। सो कहाँ पर खामियां है वो समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, स्पोर्टिंग नेशन होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूंगी। जब मैं हंगरी या बर्मिंघम या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में थी, मैंने वहां देखा स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो फैमिली से स्टार्ट होता है वहां। ओके, जब उनके वीकेंड्स होते हैं, लाइक फ्राइडे से वहां वीकेंड स्टार्ट होता है, व्हेन दे प्ले होल फैमिली। यू मीन कि पहला फैक्टर ये है कि वहां पे स्पोर्ट्स पूरी फैमिली में है कि वो मैंडेटरी कि करना है, यहाँ पे आप सिर्फ एंगेज करने के लिए इन्वॉल्व करते हैं एंगेज। और द सेकंड जो हम दूसरे स्टेप पे आएंगे, वो बोलते हैं ना कैच देम यंग। ग्रास रूट लेवल पे हमारी कंट्री में कितना काम हो रहा है, लाइक सब जूनियर, जैसे हम सब जूनियर फॉर एग्जांपल, हम जब प्लेयर को लेते हैं, अब मैं कैनोइंग की बात करूंगी। कैनोइंग में जब हम किसी भी एथलीट को लेते हैं, फर्स्ट ऑल ऑफ लाइक एज ए एक्सपर्ट आई शुड नो कि मुझे कैसा टैलेंट चाहिए, क्या पैरामीटर्स उसमें होने चाहिए। वो कब होना चाहिए? जब आप ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एज अ कोच मैं जब टैलेंट को लेती हूँ, ठीक है बच्चे आते, आप किसी बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते हो, जितना आप बच्चों को एंगेज करो दैट इज ओके, बट उसमें एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक इनपुट की जरूरत है। यहाँ पर हमें सोचना है कि अगर हमें स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना है, हमें स्कूल और कॉलेज में स्पोर्ट्स को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जी, अब देखिए आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं जानना चाहूंगी, अब चूंकि जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है, लोगों की जो एस्पिरेशंस है वो काफी बढ़ गए हैं। सवाल मेरा ये है कि इस पूरे प्रोसेस में कि बच्चा एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, गवर्नमेंट का कितना रोल है? आई एम हैप्पी, जैसे मैराथन हुई, बहुत ही एक प्रेस्टिजियस इवेंट हमारी यूटी के लिए था, एंड आई वाज सो हैप्पी व्हेन आवर चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने जब हाफ मैराथन कंप्लीट किया, तो उससे ये होता है कि हम जैसे एथलीट्स को मोटिवेशन मिलती है, और आने वाले दौर में जब जो एथलीट आएगा उसको भी वो भी मोटिवेट हो जाता है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे यास्मीना जी आपने पहले ही जिक्र किया कि हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, और आई विल टेल यू वन थिंग, जितना भी टैलेंट आपने देखा होगा रूरल बेल्ट में छुपा हुआ है, बट यहाँ पर ये समझने की बात है उस टैलेंट को प्रोफेशनल प्लानिंग के तहत एक रोड मैप बनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारी प्लानिंग नहीं होगी, और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। इफ आई एम अ कोच, कोई ना कोई वहां पर होना चाहिए जो इसको मॉनिटर करेगा कि अगर आज हमारा बच्चा सब जूनियर लेवल में है और वो इस कोच के अंडर है, ये अगर 5वें नंबर पे है आज नेशनल में, तो ये गोल्ड में कैसे आएगा? एक गेम को एडॉप्ट करना चाहिए, एक प्रोफेशनल प्लानिंग करनी चाहिए, और उस गेम को ओलंपिक पोडियम
टारगेट बनाना चाहिए। बिल्कुल। लाइक वी कश्मीरी, वी आर ब्लेस्ड विद वाटर एंड स्नो। फुटबॉल का कंपटीशन हर जगह है, बट जो हमारे पास नेचर ने हमें दिया है उसको फायदा उठाकर प्लानिंग करनी चाहिए हमें। ट्रू। अभी हाल ही में आपने वो विमेन बोट रेस भी यहाँ पे कराया था, उस पे औरतों का पार्टिसिपेशन हमने देखा बहुत ज्यादा था, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि औरतों में वाटर स्पोर्ट्स को लेके किस तरह का क्रेज है। आपने देखा होगा, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि लाइक 150 लड़कियां आएगी। 75 बोट्स की रेस हुई उसमें, और वो रेस क्यों यूनिक थी? वो रेस इसलिए यूनिक थी, बहुत सारी लड़कियां जिनको घर वालों ने मना भी किया था कि आप मत जाओ, ये सही वो भी आई, और बहुत सारा टैलेंट अनमास्क हुआ। यास्मीन जी, यू डोंट बिलीव, वो लड़कियों में मैंने जज्बा देखा, दे वांट टू डू लाइक, और आपने स्टार्टिंग में भी बोली स्ट्रेंथ की गेम है। स्ट्रेंथ की गेम है, और जब आप उस रेस को आपने शायद फॉलो भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, उस रेस में आप देखो उन लड़कियों के चेहरे पे खुशी, उन लड़कियों की स्ट्रेंथ जब वो रो करते। बट जब हमने देखा लाइक 150 लड़कियां, हमने 45 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट उसमें किया, और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में वो हमारा फ्यूचर हीरोज बन सकते हैं। आपने उस स्पोर्ट्स में, उसमें आपने एक और चीज ये की होगी नोट, उसमें वो ट्रेडिशनल अपना ही वो जो भी उनके कपड़े हैं उसमें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि मैंने उनको बोला था कि लाइक वी विल हैव अ ट्रैक सूट्स, वी विल, दे से नो मैम वी आर नॉट कंफर्टेबल। मैंने उसमें ये किया कि जिसमें ये कंफर्टेबल है, बट इनके टैलेंट को हमने निकाला, दैट वाज माय एम, उस टैलेंट को अनमास्क करना, एंड बिलीव मी इट वाज अ हिस्टोरिकल इवेंट। जी, आखिर में मेरा सवाल आपसे रहेगा कि देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जिन्होंने अभी अपना स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट किया है या सीख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आए दिन उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तो उनकी जो बात है ना एक बड़े लेवल पे नहीं पहुंचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी होता है कि बायस भी इन्वॉल्व होता है, कहीं पे जो स्पोर्ट्स है वो पॉलिटिसाइज भी होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जैसे अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो क्या रहेगा आपका एज अ प्रोफेशनल कि किन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, क्या डूज एंड डोंट्स कश्मीर में करने की जरूरत है, ताकि स्पोर्ट्स को एक अच्छे लेवल पे लाया जाए, कश्मीर का जो नौजवान है वो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल खेले। यास्मीना जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने मुझे पूछा। देखो, इजी एक्सेस होनी चाहिए, बिकॉज आई फील स्पोर्ट्स पर्सन इज अ स्टेक होल्डर इन स्पोर्ट्स, वी शुड अंडरस्टैंड, हमें उसको वो इज्जत देनी चाहिए। और जो स्पोर्ट्स पर्सन, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स पॉलिसी, जब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पॉलिसी की, वी कैन नॉट कॉपी हरियाणा, पंजाब, केरला। हम वहाँ की लड़की को स्पोर्ट्स में आने के लिए एक अलग चैलेंज है, और हमारी लड़की के लिए, हमारे बच्चों के लिए अलग चैलेंजेस है। तो अगर इस चीज को हमें देखना है, देयर शुड बी अ प्रॉपर कमेटी जो स्पोर्ट्स पर्सन्स को उस पॉलिसी में लेंगे, उनको बताएंगे, देखो वी हैव अ हीरोज, वी हैव अ रोल मॉडल्स हियर, लाइक नॉट ओनली इन वाटर स्पोर्ट्स, फुटबॉल वी हैव एथलीट्स हु रिप्रेजेंट कंट्री, क्रिकेट, अदर स्पोर्ट्स, राइट। सो मुझे लगता है यहाँ पर दे आर द स्टेक होल्डर्स, उनको सुनना चाहिए। लाइक आई एम वेरी हैप्पी, लाइक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगे, जैसे मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को देखा, और आई एम सो हैप्पी दैट वो बच्चों से पूछ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि एक एथलीट से पूछा जाए, एक एथलीट मीटिंग हो हर एक स्पोर्ट्स में, वहाँ उस एथलीट को पूछे, क्योंकि करना उसको है। बिल्कुल। अब चूंकि बहुत मुश्किल से वक्त मिला, बहुत बिजी भी रहती हैं, तो एक छोटा सा सवाल जहन में है पैरा एथलीट्स जो है ना उनको लेके, कि उनके लिए थोड़ा कभी एक्सेसिबिलिटी का भी इशू हो जाता है कि कहीं पे कोई फैसिलिटी है तो नहीं पहुंच पाते हैं, या थोड़ा फाइनेंशियल भी उनको मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या लगता है किस तरह से गवर्नमेंट को उस पे काम करने की जरूरत है? हमें पैरा स्पोर्ट्स को बहुत प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि जो ओलंपिक्स हुआ, हमारा जो नॉर्मल कैटेगरी ओलंपिक्स था, उसमें उतने मेडल नहीं आए जितने हमें पैरा एथलीट्स ने लाए। तो मुझे लगता है आने वाले दौर में देयर शुड बी अ सेपरेट पॉलिसी फॉर पैरा एथलीट्स,
लाइक पैरा एथलीट्स को फील्ड में लाना उनके बहुत चैलेंजेस है, उनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज अ डिफरेंट, लाइक उनके साथ डील करना, जो भी कोच उनके साथ डील कर रहा है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, आपने सुना होगा जब पैरा में रिजल्ट आया तो ही सेड कि मैं उन कोचेस को सलाम कर रहा हूँ जो पैरा एथलीट्स को ट्रेन करे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो उनको लाइक किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। आप देख लीजिए हमारी शीतल देवी, शी इज अ प्राइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दोनों हाथ होकर भी नहीं, एंड देन शी इज अ वर्ल्ड प्राइड, एंड हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। और वैसे एथलीट्स बहुत है, बट हमें पैरा स्पोर्ट्स की पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए। आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कि पैरा स्पोर्ट्स को हमें प्रायोरिटी लेना चाहिए, और उनके पास जो भी फैसिलिटी नहीं है और उनको भी इजी एक्सेस होनी चाहिए, जो भी उनके मसले हैं वो बता सके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि देयर शुड बी, मैंने जैसे बोला, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एथलीट की सुनवाई बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यास्मीन जी, थैंक यू।